तो जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप 50 प्रश्न में कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, मैं आपको बता दूं, अगर आप 2025 के फाइनल एग्जाम की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा, क्योंकि प्यारे बाबू आप लोग की तैयारी जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ कराई जाती है। तो अपनी तैयारी को पूरी तरह से अच्छी करने के लिए प्यारे बाबू सीकेएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प जो यहाँ से हो सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। उनसे पहले आप लोग जल्दी से जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी प्यारे बाबू, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप सभी प्यारे बाबू एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए और जो बच्चे नए हैं बाबू चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए और चैट सेक्शन में आप लोग जो है आंसर जरूर लगाइएगा। आज का पहला प्रश्न है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। चलिए प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइए। तो गले में कौन सी ग्रंथि जो है पाई जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती है। चलिए अंतस्रावी ग्रंथियाँ किस में होती है बाबू, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती है बाबू, यहाँ पर सी बता रहे हैं, ए और बी दोनों। बहुत अच्छा बाबू, दोनों में होती है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। चलिए बाबू महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए महिलाओं में कितनी अंडाशय होती है, तो 2 अंडाशय बाबू। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। चलिए प्यारे बाबू आप लोग आंसर लगाइएगा, निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए शुक्रवाहिका। बहुत अच्छा बाबू, ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण क्या है। चलिए गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण क्या होगा बाबू, ठीक है। मासिक चक्र बंद होना बाबू, ठीक है। बहुत अच्छा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही लगा रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है यहाँ पर। एक गर्भवती स्त्री के लिए प्यारे बाबू कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कौन सा होगा बाबू, टहलना। बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन डी है बाबू, टहलना होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्नोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है बाबू। प्रश्नोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल जो है की जाती है, तो किसकी, माँ और शिशु दोनों की जाती है, इसलिए आप लोग का ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है। मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है बाबू, तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग क्या लगाइएगा, 28 दिन का। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है बाबू, 9 का लगाइएगा आंसर। चलिए 9 का यहाँ पर बी है, कैल्शियम का। बहुत अच्छा, कैल्शियम का हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है। चलिए नर में शुक्राणु जो है किस नालिका में स्थित होता है बाबू, ठीक है। चलिए शुक्रवाहिका नालिका, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी है, शुक्रवाहिका नालिका, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, हार्मोनल असंतुलन का समय लक्षण है। हार्मोनल असंतुलन का समय
समय लक्षण कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 का आप लोग का सही जवाब क्या है बाबू, तो इनमें से सभी। बहुत अच्छा, इनमें से सभी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। चलिए गर्भ में शिशु का यहाँ पर विकास जो है कितने दिनों में होता है बाबू, तो कितने 280 दिन में, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की अवस्था नहीं है। निम्न में कौन गर्भ अवस्था की अवस्था बाबू नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो शैशव अवस्था, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है शैशव अवस्था होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई है। चलिए यहाँ पर 15 का आंसर आप लोग लगाइएगा, निम्न में कौन गर्भ अवस्था की कठिनाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए गर्भपात भी है, अपरिपक्व जन्म है, गर्भकालीन क्या है विषाक्तता है, यानी ये सभी है, ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नों उत्तर अवधि है, प्रश्नों उत्तर अवधि यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न से 45 दिन तक हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। निषेचित डिंब का विकास जो है कहाँ पर होता है बताइएगा। ठीक है, चलिए निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है। 17 का सही जवाब ऑप्शन ए लगा है गर्भाशय, जो कि सही जवाब ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्न में से यहाँ पर कौन सा कथन है जो कि यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। बहुत अच्छा, शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना, बिल्कुल सही जवाब सी है यहाँ पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। माँ का जो पहला दूध होता है यह क्या कहलाता है बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए माँ का पहला दूध क्या है, तो कोलोस्ट्रम, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि है बाबू। चलिए लगाइए आप सभी प्यारे बाबू कि निम्न में यहाँ पर कौन मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 20 का आप लोग का सही जवाब जो ऑप्शन ए आ रहा है पिट्यूटरी हो जाएगा, जो कि सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है। तो यह किस में आता है बाबू, आप लोग बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा प्यार का। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देनी चाहिए। एक दूध पिलाने वाली माता को पिछले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। उनको देना चाहिए 15 ग्राम, ऑप्शन बी लगाए हैं तो बिल्कुल ही सही लगाए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है बाबू। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा कोलेस्ट्रम, ऑप्शन डी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों, तो आप लोग लगाइएगा 4, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। चलिए बाबू लगाइए आप लोग आंसर कि बच्चा को किस आयु में जो है पहला दांत निकलता है। उनको कौन से आयु में निकलता है, तो 6 माह के आयु में, यानी वह 6 माह के जब हो जाते हैं तो उनको जो है दांत निकलने लगता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाता है। शिशु को BC और G का टीका जो है कब लगाया जाता है। इनको लगाया जाता है 3 माह पर, ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए। बच्चों को पूरक आहार जो है कितने माह के बाद देनी चाहिए।
इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा 6 माह के बाद। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, ORS पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। ORS पे बनाने के लिए इसे जो है किसके साथ मिलाना चाहिए। तो इनको जो है दूध के ना तो मिलाना चाहिए, ना तो सूप ना ही जूस, इनको किसी भी के साथ नहीं मिलाना चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है बाल्यावस्था। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई है। जन्म के समय भारतीय बच्चों की औसत लंबाई कितनी होती है, तो 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चों और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो यह कर रहे हैं 1.95 यानी 1.95 बोले तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है। जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितने किलो का होता है, तो 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो के बीच बोले तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में किस रक्त की कमी जो है हो जाती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लगाइएगा, कैल्शियम की। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को कितने किलोग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, 700 से 1000 किलोग्राम। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। शिशु का सबसे उपयुक्त आहार जो है कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाइएगा, गाय का दूध। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। सॉरी बाबू, यहाँ पर माँ का दूध होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान किसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पर एक कीजिएगा, रोग रोधक क्षमता को। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य प्रसर में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसर में स्तनपान कब शुरू जो है कर देना चाहिए। तो यह कर देना चाहिए आधा घंटा में ही। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की ज़रूरत होती है। निम्न में कौन माता के दूध के साथ जो है नवजात की ज़रूरत होती है। यह होते हैं बाबू आपके यहाँ पर कौन नहीं, तो यहाँ पर शहद भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है और पानी भी नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, कोई नहीं। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, माता का दूध है। माता का दूध जो है कैसा होता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी, हमेशा ताज़ा होता है। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र है। महिला प्रजनन तंत्र जो है किसके द्वारा होता है, चलिए लगाइएगा आप लोग। चलिए, तो यह सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बिल्कुल ही करता है। बच्चों को जन्म भी देता है, अंडा उत्पन्न भी करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इनमें कौन गलत है। मासिक चक्र, यहाँ पर कौन सा मासिक चक्र है जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। तो हमेशा बहुत क्या कष्टदायक होता है, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। चलिए, इनमें कौन सा हार्मोन है जो केवल महिला में ही स्रावित होता है। तो प्रेलिन लगाइएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोपरांत अवधि गंभीर है। चलिए लगाइए बाबू आप लोग आंसर के, प्रश्नोपरांत अवधि किसके लिए गंभीर होती है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग यहाँ पर माता के लिए भी होता है, बच्चों के लिए भी होता है, इसलिए हमारा सी होगा दोनों के लिए, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, इनमें कौन प्रश्नोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। चलिए लगाइए आप लोग आंसर कि इनमें कौन प्रश्नोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर विश्राम एवं निद्रा बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब ही याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। इनमें कौन है जो शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है बाबू। तो आप लोग क्या लगाइएगा, बच्चों को गर्म रखना बिल्कुल है, गर्भनाल की देखभाल ये भी है, सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए ये भी बिल्कुल है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा, सभी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। ठीक है, चलिए तो DPT जिसको हम लोग डिप्थीरिया, टिटनस एवं क्या है परट यूसेस भी बोलते हैं, इसलिए हमारा कौन सा होगा, डी होगा, यहाँ पर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। अस्थायी दांतों की संख्या जो है कितनी होती है। इनकी संख्या 20 होती है। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में बच्चा जो है बिना सहारे खड़ा हो सकता है। किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है। तो 9 से 12 महीने में। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता। चलिए कौन सा तत्व है जो विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो आप लोग क्या लगाइएगा, आप लोग धन लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब भी होगा, धन होगा। ठीक है, चलिए तो प्यारे बाबू हम लोग 50 क्वेश्चन को जो फाइनली यहाँ पर पढ़ चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी आप जरूर करके लिए जुड़े रहिए आप। और आप जो है PDF के लिए यहाँ से बिल्कुल फ्री PDF लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को कम से कम बाबू एक बच्चा को आपको 5 शेयर करना है। आप सभी प्यारे बाबू 5-5 शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और PDF के लिए आप लोग इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिए। ठीक है, 962 18 834 बाबू। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके इस नंबर पर PDF के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।